हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीइंग अब लंजा की पेशेंट है एंड लंजा को समझ में आ गया था कि वीइंग आसान पेशेंट तो है नहीं, उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा वीइंग को ठीक करने के लिए। बट लंजा को वीइंग पसंद आ गया था। वो जब भी आंखें बंद करता था वीइंग की ही याद आती थी, तो लंजा सो भी नहीं पा रहा था एंड इस तरह वीइंग भी सो नहीं पा रहा था। उसे भी लंजा पसंद थी, बट वो सो इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि उसके आसपास बहुत सारे स्क्रीमिंग हो रही थी, इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। अब नेक्स्ट डे हो गया। जब लंजा एंड जेबोचुन अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, तभी जेबोचुन ने देखा कि लंजा की आंखें रेड है। तो जेबोचुन ने पूछा, वांग जी क्या तुमने सोया नहीं था? लंजा ने कहा नहीं। वो अपने भाई को ये नहीं बोल सकते थे कि वीइंग की वजह से उसे नींद नहीं आया। तो जेबोचुन ने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम आज काम पे जा सकते हो? लंजा ने कहा हाँ। देन वो लोग काम पे चले आए हॉस्पिटल पे। देन लंजा वीइंग के कमरे में आया। उसने कहा गुड मॉर्निंग वीइंग। वीइंग ने सिर्फ नोट किया, उसने कुछ कहा नहीं। लंजा ने नोटिस किया कि वीइंग बहुत ही टायर्ड दिख रहा है, उसके आंखें बिल्कुल रेड है। देख के ही समझ आ रहा है कि वो सोया नहीं है। उसके हेयर भी मेसी है। ये सब चीज़ें उसने पिछले दिन नोटिस नहीं किया था। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था शायद वो खाना भी ठीक से नहीं खाता। पता नहीं क्यों बट लंजा को बहुत ही वॉरिड फील हो रहा था वीइंग के लिए। ये एक्चुअली कभी होता नहीं है, बट वीइंग के लिए कुछ स्पेशली फील हो रहा था। देन वो अंदर ही अंदर बोल रहा था वो सिर्फ मेरे पेशेंट है एंड ये नॉर्मल है कि मैं उसके लिए वॉरिड हूँ, क्योंकि मैं उसका केयर करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पेशेंट है। ये वो कंटिन्यू बोल रहा था। देन लंजा ने वीइंग से कहा, तुम टायर्ड दिख रहे हो। वीइंग ने कहा, मैं लास्ट नाइट सोया नहीं था। लंजा ने कहा क्यों? वीइंग को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था कि कोई तो है जो उसके बातें सुनना चाहता है। देन उसे याद आया कि वो ये सब क्या सोच रहा है। अगर वो लंजा को बता देगा कि उसके आसपास स्क्रीमिंग सुनाई दे रहा है, हमेशा देता है, तो लंजा उसे पागल समझेगा। लंजा वेट कर रहा था कि कब वीइंग उसे आंसर देगा। उसने कहा, वीइंग मैंने तुमसे कुछ पूछा है, अच्छा होगा कि तुम आंसर दे दो। बट वीइंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। एक्चुअली लंजा कभी भी किसी पेशेंट पे ऐसा हार्श वर्ड, ऐसा रूट वर्ड यूज़ नहीं करता, बट उसे पता है कि वीइंग एक स्टबर्न पेशेंट है, उसे ऐसा ही ट्रीट करना चाहिए। लंजा ने कहा, वीइंग क्या तुम मेरे पेशेंट्स की टेस्ट कर रहे हो? तभी वीइंग ने आई रोल की और कहा, क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता? वीइंग अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या डॉक्टर्स कभी किसी को अकेले नहीं छोड़ते क्या? लंजा ने कहा, वीइंग बताओ मुझे। बट वीइंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो लंजा ने शाई किया। देन वो वीइंग के पास जाके बैठ गया और कहा, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एब्यूज़ करते थे? वीइंग ने कहा, मुझे वो याद भी नहीं है एंड बाय द वे मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहता। तुम मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? लंजा ने कहा, मुझे तुम्हारे चाइल्डहुड के बारे में जानना है, क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के चली जाऊँ, तो अभी के अभी मेरे साथ बात करो, वरना मैं नहीं जाने वाला। वीइंग ने अपने आई रोल किया और कहा, मैं बात नहीं करना चाहता। और वैसे भी तुम्हें लगता क्यों है कि तुम मेरे बारे में जान सकते हो? क्या तुम मेरे पास को चेंज कर सकते हो? नहीं ना। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मुझे अकेले छोड़ दो। लंजा ने शाई किया, क्योंकि वो तो यहाँ से जाने वाला है नहीं। उसने अपने लेग को क्रॉस करके ठीक ठाक से बैठ गया और कहा, देन तुम मेरे से किस बारे में बात करना चाहते हो? जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वीइंग ने चिल्ला कर कहा, मैं बात नहीं करना चाहता, सिर्फ तुमसे ही नहीं, किसी से भी नहीं। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। वीइंग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। वो दीवार पे पंच कर रहा था और कह रहा था, मुझे अकेले छोड़ दो। वीइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। लंजा ने वीइंग के शोल्डर को टच किया और कहा, वीइंग शांत हो जाओ। वीइंग ने लंजा के हाथ को स्लैप करके हटा दिया और कहा, शांत हो जाऊं? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम्हारे क्वेश्चंस मुझे कितना टॉर्चर करते हैं? जस्ट चले जाओ यहाँ से प्लीज़। वो कंटिन्यू लंजा को जाने के लिए बोल रहा था। लंजा को बहुत ही वरिड फील हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि
कहीं विंग अपने आप को ही टॉर्चर ना कर दे, अपने आप को ही हार्म ना पहुंचाए। तो वो विंग के पास गया एंड विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने लंजा को पुश करने की बहुत कोशिश किया, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बट लंजा उसको टाइटली हग करके रखा हुआ था। लंजा ने उसको पे एक इंजेक्शन दे दिया, इसकी वजह से विंग वीक हो गया। दिन वो सो गया। लंजा ने उसको बेड पे लेटा दिया। वो विंग के फेस को देख रहा था और सोच रहा था ये कितना इनोसेंट है, कोई भी उसके फेस देख के ये नहीं बोल सकता कि वो डेंजरस है। लंजा विंग की तरफ देखने लगा और कहने लगा, आई गेस आज भी मैं तुम्हारे फेस की वजह से सो नहीं पाऊंगा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि विंग को ये तकलीफ कब से शुरू हुआ था। जब विंग बहुत छोटा था तब से ही विंग में कुछ डिफरेंस दिखाई जाती थी, बट कोई भी ये नोटिस नहीं करता था क्योंकि जियांग चैंग एंड सीजीए भी छोटा था एंड उसके अंकल जियांग फेंगमिंग वो भी काम में बिजी रहते थे एंड मैडम यू वो तो उससे बात तक नहीं करते थे, उसे हेट करते थे। विंग को समझ नहीं आता था कि मैडम यू उससे हेट क्यों करता है, क्योंकि वो तो एक अच्छा बच्चा था, वो कभी भी किसी को डिजर्व नहीं करता था, वो ग्रेड भी अच्छा लाता था, इनफैक्ट जियांग चैंग से भी वो अच्छा मार्क्स लाता था। इससे मैडम यू गुस्सा हो जाते थे। वो हमेशा जियांग चैंग से कहते थे, वेल उसकी माँ से तुम्हारी माँ का कोई मैच नहीं है ना, शायद इसलिए। ये बात विंग को समझ नहीं आता था, बट बहुत ही बुरा लगता था। एक्चुअल बात यह है कि उसके अंकल जियांग उसके माँ से बहुत प्यार करती थी, बट उसकी शादी मैडम यू से हुआ था और विंग उसके माँ की एक आखिरी निशानी थी। तो अंकल जियांग उसके बहुत ख्याल रखते थे और मैडम यू की ये पसंद नहीं था, बट ये बात विंग को पता नहीं था। विंग बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, बट उसके अंदर कुछ अजीब बिहेवियर होता था। एग्जाम्पल, वो हमेशा दीवार को घंटों तक देखे जाता था। सबको लगता था कि वो क्या सोच रहा है, सबको बहुत ही अजीब लगता था, बट अंकल जियांग को लगता था शायद वो कुछ प्लानिंग कर रहा है ज़िंदगी में करने के लिए। वो बहुत इंटेलिजेंट था ना, इसलिए। इनफैक्ट कभी कभी विंग गार्डन में सो जाता था या फिर घर के पीछे, और जब कोई उससे पूछता था कि वो यहाँ पर कैसे आया, विंग कहता था कि उसे याद नहीं। इसके वजह से सब लोग जब सो जाते थे तब घर के लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते थे ताकि विंग बाहर ना जा सके रात को। बट सुबह हो जाने के बाद सब लोग देखते थे कि विंग बाहर ही सो रहा है एंड सारे खिड़की दरवाजे खुला हुआ है। एंड सबसे भयंकर बात तो ये थी कि विंग जब हॉरर फिल्म देखता था उसे बिल्कुल डर नहीं लगता था। इनफैक्ट वो बिना ब्लिंक किए पूरे फिल्म देखे जाता था। उसका एक ब्लड का नशा हो गया था, वो ब्लड को बहुत ही पसंद करता था। वो विदाउट एनी रीज़न अपने आप को हार्म करता था एंड उसे बहुत ही रिलैक्स फील होता था। उसे ब्लड देख के बहुत ही अच्छा लगता था, उसे पेन बहुत ही अच्छा लगता था। एंड इसी हरकत की वजह से स्कूल के सारे गर्ल्स उससे डरते थे एंड बॉयज़ उसको बुली करते थे, हमेशा उसको बुली करते थे। बट विंग सबको इग्नोर करता था। सब कहते थे अच्छा हुआ कि उसके पेरेंट्स नहीं रहे, वरना ऐसे लड़के को कौन अपनाता। ये बात सुन के विंग को बहुत ही बुरा लगता था। उसे लगता था कि अब उसको रिवेंज लेना चाहिए, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि स्कूल के सारे लड़कों ने उसे बहुत मारा था। वो ज़मीन पे गिरा हुआ था, शायद उसकी हड्डी भी टूट गई थी। उसके मुंह से, उसके नाक से खून निकल रहा था। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कैसे भी करके वो घर आया था। वो ब्लड का वॉमिटिंग कर रहा था। देन मैडम यू ने उसको एक थप्पड़ मारा था, क्योंकि पुलिस ने बताया था कि उसने स्कूल में बहुत सारे लड़कों से फाइटिंग किया है एंड बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाया है। मैडम यू ने कहा था तुम एक रास्केल हो, मैं तुम्हें हेट करता हूँ। बट विंग कंटिन्यू बोलता रहा कि उसे याद नहीं ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बट मैडम यू उसे कंटिन्यू मार रहे थे। तभी अंकल जियांग ने आके उसे रोक लिया और कहा कि उसे पता नहीं वो बोल रहा है ना। मैडम यू ने बहुत गुस्सा किया। देन अंकल जियांग ने विंग को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट की और उसके ये बीमारी के बारे में बताया। ये बीमारी वर्ल्ड में बहुत कम लोगों की होती है एंड बहुत ही यूनिक बीमारी है। तो अंकल जियांग को विश्वास नहीं हो रहा था, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि विंग इस बीमारी का शिकार है। वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने कहा जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू कर दिए। बट विंग ने कहा अंकल मुझे कोई भी इलाज नहीं करवाना। अंकल जियांग ने कहा मुझे पता है और अभी ज़रूरत भी नहीं है, तुम ये सब मत सोचो। अब धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया, सब लोग बड़े हो गए। अब
जियान याली का बॉयफ्रेंड था जिन जिशुअन, जो अब उसका पति भी बन चुका था। बट विंग उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत ही फेक प्राइड दिखाता था, बिल्कुल एक पिकॉक की तरह। तो एक दिन वो सब लोग बैठ के लंच कर रहे थे, तभी जिन जिशुअन ने विंग को एक टीज़ किया था, बहुत ही बुरी टीज़। इसकी वजह से विंग बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसके बाद उसको याद नहीं था कि उसने क्या किया था। उसे सिर्फ ये याद है कि जियान याली उसको एक शौक नज़र से देख रही थी और कह रही थी, आशियान तुमने ये क्या किया। विंग ने देखा कि जिन जिशुअन ज़मीन पे गिरा हुआ है, उसके सर से खून बह रहा है। बट विंग को याद नहीं था कि उसने क्या क्या था। देन उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। विंग अपने रूम को देख रहा था मेंटल हॉस्पिटल में और कह रहा था, यहाँ पर मैं ठीक हो जाऊँगा, ये हो ही नहीं सकता, कितना बेकार रूम है। तभी उसके पास अंकल जियांग आया। अंकल जियांग ने कहा, आशियान मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है, बट अभी के लिए तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। तभी विंग ने सिर्फ नोट किया क्योंकि उसे पता है कि अब वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डे हो चुका था। लंजा विंग से मिलने के लिए आया था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लंजा। लंजा बहुत ही शॉक्ड हो गया क्योंकि विंग स्माइल कर रहा है एंड उसको ग्रीट कर रहा है। ये बात पहली बार हो रहा है। फिर भी लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग विंग, आज तुम कैसा फील कर रहे हो, आज तुम कैसे हो। विंग ने हंसते हुए कहा, आज मैं ठीक हूँ। लंजा को कुछ डिफरेंट फील हो रहा था क्योंकि आज विंग अनयूजुअली चीयरफुल है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है क्योंकि येस्टरडे वो बहुत ही एग्रेसिव था। बट फिर भी लंजा ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ। देन वो लोग चुप थे, एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। देन विंग ने पूछा, तुम कैसे हो लंजा। ये सुन के लंजा और भी सरप्राइज्ड हो गया। विंग ने ऐसा कहीं भी नहीं पूछा था। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम लास्ट नाइट सोए नहीं थे, तुम्हारे आंखें रेड है। लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ। लंजा टॉपिक को अवॉइड कर रहा था। वो विंग को ये नहीं कहना चाहता कि उसके ना सोने की वजह विंग था। विंग बेड से खड़ा हुआ, देन लंजा के पास आने लगा एंड स्माइल करते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। देन उसने लंजा को दीवार पे पिन कर दिया। उनके बॉडीज बहुत क्लोज थे, एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे। उनके लिप्स के बीच बस कुछ इंचेस की ही दूरी थी। विंग ने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो लंजा। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि अब विंग क्या करने वाला है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था। उसका बॉडी बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि विंग उसके पास था। उनके चेस्ट भी टच हो रहे थे। जब विंग लंजा के हेयर को टच कर रहा था, लंजा के हार्ट बीट और भी फास्ट हो रहा था। लंजा ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो। विंग ने स्मीक की। विंग समझ सकता था कि लंजा का वॉइस कप रहा है। अब विंग लंजा के और भी पास आ गया। देन विंग ने लंजा के लिप्स में किस किया। ये एक्चुअली किस नहीं था, एक लिप्स टचिंग था। दोनों के लिप्स जस्ट टच हुए थे। लंजा का हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ गया था। उसका मन कर रहा था कि वो विंग को टाइटली पकड़ ले एंड किस कर ले, बट उसके हाथ तो विंग ने पिन करके रखा था दीवार पे। लंजा मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो अंदर अंदर सोच रहा था, ये गलत बात है, उसे मुझे पुश करना चाहिए। बट उसका बॉडी उसका माइंड की बात नहीं सुन रहा था। धीरे धीरे विंग लंजा से अलग हुआ। जब भी विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ा, लंजा ने विंग को पुश किया। देन वो वहाँ से भाग के चला गया। वो अपने ऑफिस के रूम के अंदर चला आया और सोच रहा था ये क्या था। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दिया, उसके अंकल की वॉइस। उन्होंने कहा, वांग जी क्या तुम ठीक हो। लंजा को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अंकल ने कहा, सच में। लंजा ने कहा, हाँ सच में, मुझे थोड़ा हवा चाहिए। लानगुन को समझ में आ गया था ये तो सच नहीं है, बट फिर भी उन्होंने नोट किया। उन्होंने कहा, ठीक है
जब तुम थोड़ा ठीक फील करोगे तब तुम वापस आ जाना। लंजा ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। बाहर जाके वो अपने लिप्स को टच कर रहा था। उसको उस किस की याद आ रही थी, विंग की याद आ रही थी, विंग के लिप्स की याद आ रही थी। वो सोच रहा था मुझे हो क्या गया है। जब वो मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के चला जाएगा तब मैं क्या करूँगा। लंजा को डर लग रहा था कि जब विंग यहाँ पे नहीं रहेगा तब लंजा कैसे रह पाएगा विंग के बिना। एंड इस तरह विंग मन ही मन में सोच रहा था कि लंजा ही मेरे बारे में सोचता है। ये सोच कर उसने स्माइल किया। विंग ने कभी भी सोचा भी नहीं था कि वो एक इंसान को इतना पसंद करेगा, वो भी एक मैन को। बट लंजा को देखने के बाद हमेशा उसके हार्ट बीट बढ़ जाता है जब भी लंजा उसके पास आता है। वो अपने बेड पे लेट गया एंड हंसते हुए सोचने लगा लंजा। देन उसको याद आ गई कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे फील हुआ कि धीरे धीरे वो लंजा के प्यार में पड़ रहा है, बट ये ठीक नहीं है। वो सोचने लगा मैं उसे प्यार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट। तो हमें ये पता चल गया कि विंग की बीमारी कब से स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली विंग के लंजा के फर्स्ट किस भी हमें दिखने को मिल गया। देखते हैं आगे आगे होता क्या है। तो आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।